जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं अविरल एक बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार स्टडीपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम स्टडीपुर कलम से क्रांति। वो कहते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले वक्त जरूर बदलता है। साथियों, इसी मोटिवेशन के चलते हम बात करेंगे आज अपने टॉपिक की, संविधान कैसे बना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, किसी भी देश को चलाने के लिए उसके नियम और कायदे होते हैं, जो देश के धर्म, विचारधारा, रहन सहन और जलवायु को देखकर बनाए जाते हैं, जिससे देश एक दिशा में प्रगति की तरफ अग्रसर होता है। साथियों, 26 जनवरी आ रही है और इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनाया गया था। दोस्तों, भारत का संविधान क्यों बना, कैसे बना और कब बना, इसे किसने बनाया, और तो और 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, ऐसे सवालों का जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। अगर आप इन सवालों के जवाब पहले से ही जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नहीं तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बना ले इसे अपना चैनल। साथियों, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि भारत का संविधान क्यों बना। भारत कई वर्षों से गुलाम था और बाहर की शक्तियां भारत पर अपना शासन करती आ रही थी, और तो और देश पर अपने नियमों के अनुसार कार्य कर रही थी। सभी के अपने नियम थे। भारत आज़ादी के पहले 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, इसलिए यह ब्रिटिश नियम अनुसार कार्य होते रहे। इसीलिए देश में आज़ादी जरूर थी, उतना ही जरूरी देश का संविधान था। दोस्तों, भारत हमेशा से एक बहुत आबादी वाला देश रहा है, और इसी आबादी को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए देश के पास अपने नियमों, अधिकारों एवं कर्तव्यों की नियमावली होना बहुत जरूरी था। इसलिए भारत का संविधान बना। साथियों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह भारत का संविधान किस तरफ बढ़ा। सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत ने 1935 यानी कि 1935 में भारतीयों के सामने एक नए एक्ट का ऐलान किया, जिसे भारतीय सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इस कानून के कई नियम आज भी हमारे भारतीय संविधान में शामिल है, लेकिन यह कानून पूरी तरह से भारतीयों को कभी पसंद नहीं आया, और बाहर से देखने पर यह अधिनियम संघीय शासन का था, लेकिन वास्तविक और सभी अधिकार गवर्नमेंट थे, जिसे जानकर लोग खुश नहीं थे। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बिना इंजन की मशीन तक कहकर संबोधित किया, और इस तरह इसका विरोध पूरे देश में हुआ। सभी दलों और जानकारों के मुताबिक अनुसार अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को, यानी कि बाबा साहब अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन अब तक भारत गणतंत्र ही नहीं था, यानी कि मीन्स ऑफ गणतंत्र था। साथियों, इसी के चलते बात करते हैं अपने संविधान की दिशा की। परंतु इस वक्त ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण काफ़ी हालात खराब थे, और इनफैक्ट देश में भी एक बाद में एक नया आंदोलन, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ादी हिंद फौज का गठन, और इस सब में ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। और ब्रिटिश सरकार के खुद के अपने देश की स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि जो उनके वर्तमान प्रधानमंत्री यानी कि पीएम विंस्टन चर्चिल थे, उनकी हार हो चुकी थी और नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। ऐसे में सत्ता में आते ही भारत अपना कब्जा छोड़ना इन्हें थोड़ा रास नहीं आ रहा। इन्होंने अपनी फूट नीति को अपनाया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को अलग अलग कर दिया और देश के विभाजन की योजना बनाई। ब्रिटिश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के 3 मंत्रियों यानी कि 3 मंत्रियों को भारत भेजा और अपनी बात सबके सामने रखी। इस मिशन को कैबिनेट मिशन, साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैबिनेट मिशन क्या था। यह मिशन 1946 में भारत आया था, यानी कि 1946 में भारत आया, जिसमें 3 मुख्य सदस्य भेजे गए मीन्स भारत आए। साथियों, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य उन विकल्पों को तलाशना था जिसके जरिए भारत की सत्ता भारत के हाथों में सौंपी जा सके। उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि कैबिनेट मिशन की पहली बैठक पर कोई हल
ना निकल सका। इस बैठक में मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खां, लियाकत अली खां, जिन्ना नवाब, इस्माइल खां और सरदार परस खां, मोहम्मद हमीदुल्ला हाजिर थे। ये बैठक शिमला में हुई थी। अंग्रेजों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और 16 जून 1946 को देश के विभाजन का फैसला ले लिया और इस फैसले के साथ ये भी तय हुआ कि देश को आज़ादी मिल जाएगी और यहाँ से शुरुआत हुई संविधान बनने की प्रणाली की। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि संविधान लिखने की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि राइटिंग वर्क, यानी कि रिटर्न। जैसे ही ये निष्पष्ट हुआ कि अंग्रेज भारत की सत्ता देश को सौंप देंगे, वैसे ही चिंता सबसे ज़्यादा ये थी कि अब अपना संविधान होना बहुत जरूरी है। साथियों, संविधान की पहली बैठक डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अगुवाई में हुई, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई। साथियों, इसकी मीटिंग यानी कि बैठक की बात करें, हमारे संविधान में 3 बैठक हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल 9 दिसंबर 1946, देन सेकंड 11 दिसंबर 1946, देन लास्ट थर्ड 13 दिसंबर 1946 को हुई। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, 9 दिसंबर 1946 यानी कि प्रथम बैठक के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान की रफ रूप रेखा तैयार हुई, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबके सामने पढ़ा। इस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रखी गई कि अब देश में सभी राज्यों के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और भारत की प्रभुत्वता सबको स्वीकार करनी होगी। साथियों, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को कई तरह के विरोध के बाद इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। दोस्तों, इसी के चलते बात करते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। वैसे तो ये बहुत कठिन समझौता था, यानी कि बहुत कठिन समझौता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने सभी राजाओं को एकजुट किया और राजाओं ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। 14 जुलाई 1947 को नेहरू जी ने संविधान की बैठक में देश के चिन्ह तिरंगा ध्वज का ऐलान किया, जिसका सभी ने तहे दिल से समर्थन किया। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा हुई बातचीत के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया और इसे इतने संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। साथियों, देश आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन इसे एक दिशा में सुचारू रूप से गति देने के लिए भारत का संविधान अभी भी पूर्णतः नहीं बना था। पहला संविधान का ढांचा बनाया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए एक नई कमेटी का गठन किया गया। संविधान का निर्माण करने के लिए उसमें कुछ सदस्यों के जोड़ा गया, जिसे हर क्षेत्र में नेतृत्व की दृष्टि से प्रमुख लोगों को शामिल किया गया। संविधान को तैयार करने में 389 सदस्यों यानी कि 389 सदस्यों की भूमिका रही और इस समिति के सदस्य डॉक्टर बाबा साहब यानी कि भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। दोस्तों, संविधान की कमेटी में कौन कौन से सदस्य शामिल थे तो मैं आपको बताता हूँ। साथियों, उसमें सदस्यों की बात करें, DVBR और संजय फ्रैंक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्हैया लाल मानके, लाल मुंशी और गणेश वासुदेव मावलंकर। साथियों, संदीप कुमार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, सामानसम मुखर्जी, नलिनी रंजन घोष, फ्रैंक एंथोनी और HP मोदी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, अरी बहादुर गुरंग, अल्दी कृष्ण स्वामी अय्यर और महिला सदस्यों में सरोजिनी नायडू, होमसमा माता, दुर्गाबाई देशमुख, अमृता कौर और विजय लक्ष्मी पंडित थी इस सभा में शामिल थी। साथियों, सभी के विचार विमर्श, लड़ाई झगड़ों के साथ संविधान का प्रस्ताव तैयार हो गया, जिसकी घोषणा 9 दिसंबर 1947 को की गई। साथ ही यो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में प्रीवियस बहुत पूछा गया है। 9 दिसंबर 1947 को की गई। सभी सदस्यों के साथ मिलकर संविधान तैयार हुआ, जिसमें कई निर्णय हुए, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, अधिकार कर्तव्य आदि आदि। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ और उसमें कितना समय लगा, यानी कि टाइम पीरियड की बात करें तो दोस्तों, इतनी जनसंख्या वाले देश का संविधान, जहाँ कई तरह के धर्म, जाति, प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, लिखना इतना आसान नहीं था। इसे लिखने में 2 वर्ष, इम्पोर्टेंट 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, यानी कि 2 ईयर
11 मंथ और 18 डेज साथियों, जिसमें 114 कितने 114 यानी कि 114 दिनों तक आपसी बहस हुई और 12 अधिनियम यानी कि 12 अधिवेशन भी पेश किए गए। 186 दिन मीटिंग की गई यानी कि 186 डेज साथियों, और कई बार जनता से सलाह मशवरा भी किया गया, जिसके नए प्रेस का सहारा लिया गया और इस तरह 284 सदस्य के हस्ताक्षर के बाद हमारे देश का संविधान 24 जनवरी साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, 24 जनवरी 1950 को तैयार हो गया और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। अब पॉइंट ये भी था कि संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। वैसे तो तारीख और भी कोई हो सकती थी, लेकिन 26 जनवरी हमारे इतिहास की एक बहुत यादगार तारीख मानी जाती है, क्योंकि अब चर्चा करें तो इस बात पर गणतंत्र दिवस के 20 वर्ष पहले यानी 26 जनवरी 1950 से 20 वर्ष पहले की बात करूं तो दोस्तों 26 जनवरी 1923 को भारत में पूर्ण स्वराज का संकल्प लेकर कांग्रेस ने इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत का संविधान स्वतंत्रता मिली, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान घोषित किया गया। साथियों, इस तरह 26 जनवरी का महत्व हमारे इतिहास में बहुत ज़्यादा अधिक है। साथियों, आपको मैं भारत के संविधान का एक बहुत छोटा सा एक पॉइंट देता हूं कि भारत का संविधान 2016 तक 101 बार संशोधित किया गया, यानी कि जा चुका है, यानी कि 101 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में। इस प्रकार इस संविधान में 448 आर्टिकल यानी कि 448 अनुच्छेद, एक संविदा उद्देशिका और 12 अनुसूचित जातियां एवं 5 अनुलग शामिल है। इसमें अंतिम संशोधन जीएसटी को लेकर किया गया था। साथियों, भारत का संविधान सबसे बड़ा लोकतंत्र का संविधान है, जिसकी विश्व में अपनी एक पहचान है। वैसे तो संविधान ब्रिटिश संविधान से पर्याप्त है, लेकिन समय समय पर भारतवासियों के अनुसार इसमें संशोधन किए जाते रहे हैं, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ इंडिया किए जा चुके हैं समय समय पर। तो दोस्तों, इस तरह उतार चढ़ाव के साथ साथ भारत का संविधान बना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मैं आपको इस बारे में सारी जानकारी देने में सफल रहा होगा। साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद व्यू। जय स्टडीपुर, कर विजय स्टडीपुर।